ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना, कहा मुझे वो दिन याद है जिस दिन सुक्खू हुआ था पैदा। सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन से कांग्रेस के टिकट को बदलने के दिए संकेत, कहा जिसके प्रावधान होगा उसे ही मिलेगा टिकट। मंडी जिले में शुरू हुई कांग्रेस की पथ यात्रा, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कौल सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ, कहा गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। और उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा आयोजन, 2 जिलों के करीब 30 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। सोमवार को आईटीआई मंडी में देश की प्रतिष्ठित कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस इंटरव्यू में लगभग 300 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं ने भाग लिया। सोमवार को आईटीआई मंडी में देश की प्रतिष्ठित कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस इंटरव्यू में लगभग 300 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं ने भाग लिया और इस इंटरव्यू में कंपनी द्वारा लगभग 200 युवाओं का चयन किया गया। दिनेश कुमार ने बताया कि चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप पर रखा गया है और उसके पश्चात कंपनी पेरोल पर रखा जाएगा। अभी जो है 17 जुलाई को आईटीआई मंडी के ग्रुप्स हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जो है ऑटो कंपनी, जो कि बसेस वगैरह के निर्माण में उनका बहुत बड़ा नाम है और पूरे भारतवर्ष में लगभग 60 जगह इनके प्लांट हैं। ऐसी कंपनी जिसका नाम जेबीएम ऑटो लिमिटेड है, वह यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई हुई थी और लगभग 300 जो उम्मीदवार हैं इस इंटरव्यू के लिए यहाँ आईटीआई में उपस्थित हुए थे, जिसमें से कुछ पास आउट थे और बाकी जो हैं इस साल जो अपीयर हो रहे हैं, ये हमारे जुलाई में जो अभी एग्जामिनेशन होंगे फाइनल, इसके जो पास आउट होंगे नेक्स्ट मंथ, ऐसे स्टूडेंट भी थे। और यहाँ कंपनी ने इनका जो है साक्षात्कार किया। कंपनी लगातार 3 साल से आईटीआई मंडी से आईटीआई पास लोगों को और पास होने वाले लोगों को अपॉइंट करती आ रही है। कंपनी के अधिकारी जो आए हुए थे जसविंदर जी, उनका यह तीसरा टूर था यहाँ का। तो उन्होंने बताया कि वो जो हर साल आईटीआई मंडी आ रहे हैं, उनका मकसद यह है कि इस आईटीआई से आज तक जितने भी 3 बैच लेके गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ बहुत बढ़िया रही। बहुत मेहनत से वो लोग कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है कंपनी के गुजरात के प्लांट में, फरीदाबाद के प्लांट में और रिसेंटली हिमाचल में नालागढ़ में भी कंपनी ने प्लांट लगाया है। तो इसलिए कंपनी ने रिटन टेस्ट जो है उनका नहीं लिया और लगभग 200 जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट जो है कर लिया है रोजगार के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं मंडी में द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और द्रंग में हो रहे विकास कार्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से द्रंग में विलंब पड़ी विकास योजनाओं को पूरा करने की मांग की। प्रदेश के मुख्यमंत्री से वीरभद्र सिंह के 19 तारीख को द्रंग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि
2004-2007 से लेकर आज तक के जितने भी नींव पत्थर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और यहाँ के कानून मंत्री द्वारा पिछले 13 सालों से जो रखे गए थे, उन योजनाओं को पूर्ण करते और आज उनका विधिवत उद्घाटन कर लोगों को उसका लाभ पहुँचाते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो शिलान्यास किए गए हैं उन योजना का आज तक भी वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई है, और जिससे करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो सरकार का हुआ है। लोगों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जितनी भी विलम्ब पड़ी ही योजना है, आप द्वारा जो फाउंडेशन स्टोन किए गए हैं, आप कहते हैं हम विकास के हम मसीहा हैं, तो 13 सालों की जो योजना है आपके द्वारा जो नींव पत्थर रखे गए हैं, वो योजना पूर्ण की नहीं हुई है। क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके लिए आप उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाई जाए। इन योजनाओं को जो विलम्ब पड़ी योजना को आगे नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? एक चेते लोगों को पालने के लिए योजना बनी गई है या कोई इसके पीछे कोई और कारण है? और जो मेरा एक बार फिर निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि दरंग विधानसभा क्षेत्र में आप तभी आएँ जब योजना जो आपके द्वारा 2004, 2007 और से लेकर 2012-13 में जो आपने नींव पत्थर रखे हैं, उन योजनाओं को पूरी करें और उनको लोगों को समर्पित करने के लिए आएँ। आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश में 33 नई शाखाओं को खोलने जा रहा है। बैंक के निदेशक मंडल ने नई शाखाओं को खोलने की प्रपोजल आरबीआई को भेज दी है। यह जानकारी बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हर्ष महाजन बीती शाम मंडी में आयोजित बैंक की कस्टमर मीट को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हर्ष महाजन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी बैंक की शाखा ना हो। उन्होंने बताया कि मंडी जिला की सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार के लिए 90 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलते ही सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। हर्ष महाजन ने बताया कि आज बैंक का एनपीए कम होकर 5.5% तक आ गया है और बैंक का कारोबार भी 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने बैंक के सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाया कि सभी के सहयोग से आज बैंक बुलंदियों पर पहुंचा है और भविष्य में भी इस मुकाम को बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये स्टेट का बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो भी हमने अपने टाइम पे 2 साल पहले कराया और सारी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए हम अच्छे स्थान पे पहुंचे हैं। और अगर आप लोगों का इसमें सबका सहयोग होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे बैंक के जो आउटपुट हैं और जो आपकी तरफ सर्विसेज हैं वो और भी बेहतर मिलेंगे आपको। इस मौके पर बैंक के निदेशक ने उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सहकारी बैंक ग्राहकों का बैंक है और बैंक के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान बैंक ने देश भर में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक आज देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा है और इसका श्रेय सीएम वीरभद्र सिंह तथा बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन को जाता है। इस मौके पर सेंट्रल रेंज मंडी के आईजी अजय कुमार यादव और हिमुडा के निदेशक विकास कपूर सहित बैंक के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
हिमाचल प्रदेश में 3 चरणों में हो रही कांग्रेस की पथ यात्रा का मंडी जिला में शुभारंभ हो गया है। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के रुंज गांव से स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इसका विधिवत शुभारंभ किया है। उनके साथ मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेमलाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में पथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पथ यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके पहले चरण का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अब इन कार्यों को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पथ यात्राओं के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गाँव-गाँव पैदल जाकर पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं से इन पथ यात्राओं में शामिल होने का आह्वान किया है। विकास के कार्य के बारे में जो हिमाचल सरकार ने किए हैं, जनता को उससे अवगत कराया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारे द्रंग चुनाव कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो है यहाँ रूंज में हुई है। हमने पदयात्रा की है। यहाँ मशहूर देवता जो बड़ा भिंगल है, वहाँ से हम इसका आरंभ किया है। अभी यहाँ से नीचे उतर करके गांव-गांव जाकर के मैगल तक हम ये पथ यात्रा करेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो ये 3 चरणों की पथ यात्रा जो है आज हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र से वरुण से शुरू हुई है, जिसमें कटिंडी पंचायत, फिर अपने टांडू पंचायत और उसके साथ ही आगे फिर जो है उन्नू और ढला पंचायत में भी हम एक जो है पथ यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में शुरू हुई पथ यात्रा का आगाज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। भारी बारिश के चलते यह पथ यात्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार कौड़ा की अध्यक्षता तथा विधायक किशोरी लाल की अगुवाई में बैजनाथ के कांग्रेस कार्यालय में शुरू होकर पपरोला पेट्रोल पंप तक चली। इस यात्रा में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र से आई महिलाओं सहित लगभग 500 से 600 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक किशोरी लाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस पथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों तथा क्षेत्र में हुए विकास के बारे में अवगत करवाना है तथा इसके लिए प्रत्येक पंचायत के हर बूथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता अवगत करवाएंगे। विधायक ने कहा कि बुधवार को यह पथ यात्रा सेहेल, धरेड़, बट्टू, पंजाला आदि पंचायतों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में पूरे चुनाव क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। क्षेत्र में हुए चौमुखी विकास के दम पर बैजनाथ में कांग्रेस पार्टी अपनी परचम लहराएगी। मैंने 4.5 वर्षों में विकास किया है, जनता तक विकास को पहुँचाना है, तो यही एक माध्यम है लोगों से मिलूँ और जो विकास मैंने 4.5 वर्षों में किया है उसे जनता तक पहुँचाऊँ। मैंने आज 10वें चरण में बैजनाथ पपरोला में पथ यात्रा शुरू की है। जन जन तक अपने जो विकास की जो स्कीमें हैं, जो मैंने विकास 4.5 वर्षों में किया है उसे पहुँचाऊँगा। कल हम सेहल, धरेड़, दियोड़, भटार और उतराड़ा तक हम जाएंगे। वहाँ भी बूथ स्तर पर लोगों से मिलके जो 4.5 वर्षों में बैजनाथ में काम हुए। इस पथ यात्रा को लेकर खराब मौसम के बावजूद भी लोगों व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा में युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर राव की अगुवाई में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हर महिला में जन्म से कोई न कोई खूबी छिपी होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव और घर गृहस्थी की व्यस्त दिनचर्या के कारण बाहर नहीं आ पाती। मिसेज इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धाएं महिलाओं को अपनी प्रतिभा को सामने लाने, उन्हें निखारने का अवसर प्रदान करती है। हाल ही में चेन्नई में संपन्न मिसेज इंडिया प्रतिस्पर्धा में मिसेज इंडिया क्लासिक की विजेता कल्पना ठाकुर मनाली पहुंचने पर पत्रकारों से अपने विचार साझा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मनाली की पूर्व एसडीएम ज्योति राणा और समाज सेविका इंदिरा शर्मा की प्रेरणा से मनाली में हुई मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के दौरान बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा दिए गए सकारात्मक सहयोग का भी मिसेज इंडिया क्लासिक खिताब जीतने में काफी योगदान रहा। कल्पना ने कहा कि कचरे की रिसाइकल कर सजावटी चीजें बनाने की उनकी महारत ने भी प्रतिस्पर्धा के निर्णायकों को काफी प्रभावित किया।
उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम दौर में उन्होंने लाहौल के स्थानीय परिधान के साथ स्वयं डिजाइन की गई कागज यादी से बनाई परंपरागत ज्वेलरी पहनी, जिसे कोई भी जज नहीं कर पाया। आगे की योजना के बारे में कल्पना ने बताया कि वह आगामी मिसेज वर्ल्ड के खिताब के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 7 थे और हम लोग हिमाचल से 6 जने गए थे। 3 थे 40 से नीचे वाले और 3 थे 40 से ऊपर वाले। जो 40 से ऊपर वाले थे क्लासिक, उसमें से हम 3 थे और टॉप 25 तक हम लोग 3 ही पहुंच पाए। अभी ये डिसाइडेड नहीं है, विद इन 1 मंथ हमें पता चल जाएगा। जी हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो औरत है वो हर तरह से सुंदर है, वो पैदा होते ही सुंदर है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, अच्छे संस्कार देती है, तो वो अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें और आगे ही बढ़ती जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, अचीवमेंट करनी चाहिए। यदि औरत घर संभाल रही है, सब कुछ बच्चे संभाल रही है, जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो क्यों ना इस सुंदरता की प्रतियोगिता में भी अपना वो दिखाए जज्बा कि वो किसी से कम नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे इन लॉज तो इतने खुश थे। जैसे ही मैं कुल्लू पहुंची तो मेरी चाची वगैरह सब ना कुल्लू में पहले से खड़े हो गए थे। इस अवसर पर समाज सेविका एवं कल्पना ठाकुर की मार्गदर्शक इंदिरा शर्मा ने बताया कि मनाली में आयोजित मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा के आयोजन के दौरान उन्होंने कल्पना ठाकुर में छुपी प्रतिभा को देखा और उसे प्रेरित किया। आज कल्पना सब महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। इसके आत्मविश्वास ने उसे पहचान दिलाई। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मशरूम एक स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ पौष्टिक आहार भी है। वहीं इसकी खेती करके अच्छा लाभ किया जा सकता है, लेकिन इसकी पैदावार की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 जिलों के करीब 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मशरूम उत्पादन पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के संयुक्त निदेशक ML धीमान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। 5 दिनों तक चलने वाले शिविर में प्रतिभागियों को मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इसके पैदावार के गुर भी सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर RS ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में किसानों को मशरूम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मशरूम पैदावार के लिए लोगों में रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह एक औषधीय फसल के साथ साथ कैश क्रॉप भी है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश खुम्ब विकास परियोजना चंबाघाट द्वारा 5 दिवसीय खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें जिला सोलन व शिमला के लगभग 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रतिभागियों को खुम्ब उत्पादन तकनीक पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए DMR व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रतिभागी इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं वो अपने गांव या अपने स्तर पर खुम्ब उत्पादन कार्य को करें। जैसा कि अन्य कृषि कार्य वो अभी भी कर रहे हैं, बागवानी का कार्य करते हैं, तो हमारा ये कोशिश है कि वो इसके साथ जो है खुम्ब व्यवसाय को भी जोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। कहा, मुझे वो दिन याद है जिस दिन सुक्खू हुआ था पैदा। सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन से कांग्रेस के टिकट को बदलने के दिए संकेत। कहा, जिसके प्रावधान में होगा उसे ही मिलेगा टिकट। मंडी जिले में शुरू हुई कांग्रेस की पथ यात्रा। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कौल सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ। कहा, गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। और उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा आयोजन। 2 जिलों के करीब 30 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग।